अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त ठीक 2:30 हुआ चाहते हैं। खबरों का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नज़र डालेंगे। आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के हवाले से। आपको बता दें, जहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने बारामुल्ला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के सवाल पर मरकजी वजीर सड़कों शाहरा नितिन गडकरी के तहरीरी जवाब का खैर मकदम करते हुए इसे मस्बत पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि जवाब में लोलाब दर्दपुरा बांडीपुरा रोड, लोलाब टिकीपुरा सऊपुर रोड और मिचल और गुरेज टनल जैसे अहम मंसूबों पर तफसीली गौर का एतराफ़ किया गया है। गरचे ये सड़कें फिलहाल नेशनल हाईवे नहीं हैं। वजीर ने BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताया कि राजदान पास और मिचल पास टनल को OTCA बजट के तहत लेने पर गौर किया जा रहा है, जिससे इनामुन नबी ने सरहदी और दूर दराज इलाकों के लिए हर मौसम राब्ता यकीनी बनाने की बड़ी यकीन दहानी करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि नई नेशनल हाईवे पॉलिसी ज़ेर मशावरत है और रहनमा उसूल तय होने के बाद इन सड़कों को मुस्तकबिल में नेशनल हाईवे का दर्जा मिलने की उम्मीद है। जबकि MP की पार्लियामेंट में मुसलसल कोशिशों के बायस शुमाली कश्मीर की राब्ता सड़कों के मसाइल के हल की सम पेशरफ तेज होने की तवक्को जाहिर की गई है। नाज़रीन, वहीं पर जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज भी जारी रहा और ग्रांट्स पर बहस और मंजूरी की गई है और मुतअद्दिद शोबों के लिए रकम मुख्तस की गई है। वक्फे सवालात के दौरान मुतअद्दिद मसाइल ज़ेर बहस रहे हैं। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज जम्मू में जारी रहा, जहां माली साल 2026-27 के लिए मुख्तलिफ महकमों की ग्रांट्स पर बहस और वोटिंग की गई। ऐवान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए 7,462 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई, जबकि फूड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के लिए 54,389 लाख रुपए की खती रकम रखी गई है। यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स के लिए 68,009 लाख रुपए और साइंसी और माहौलियाती तहकीक के लिए 18,972 लाख रुपए, जबकि टैक्सेस ऑन व्हीकल्स और रोड ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों के लिए भी करोड़ों रुपए की ग्रांट्स पेश की गई हैं। ये रकूम 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाले माली साल के अखराजात पूरे करने के लिए मुख्तस की गई हैं। कौमी लॉ यूनिवर्सिटी का मामला आज ऐवान में ज़ेर बहस नहीं आया, ताहम बजट इजलास आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा और आज इस बजट का फिलहाल मरहले का आखिरी दिन भी माना जा रहा है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें, जहां पर जो कई ऐसी जो स्कीम्स हैं उनके हवाले से भी आज जानकारी दी गई है। जहां पर शादी इमदाद और लाडली बेटी स्कीम के हवाले से भी बात उठी है। 3 बरस में 1100 करोड़ से जायद इस पर खर्च किया गया है और 44,000 से जायद मुस्तफीजीन को शादी इमदाद पेश की गई है। स्कीम के तहत तकरीबन 2 लाख मुस्तफीजीन मंजूर किए गए हैं और ये आपको बता दें, जहां पर जो लाडली बेटी और शादी इमदाद स्कीम है, इनके तहत के हवाले से आज ये पूरा मामला देखने को मिला, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने असेंबली को बताया कि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान शादी इमदाद स्कीम और लाडली बेटी स्कीम पर 1100 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी की गई। MLA वहीदुर रहमान परा के सवाल के जवाब में महकमे समाजी बहबूद के वजीर ने ऐवान को आगाह किया कि माली साल 2025-26 में अब तक शादी इमदाद स्कीम के तहत 44,301 मुस्तफीजीन को 234 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें 70.08 करोड़ रुपए के बिल खजाने में ज़ेर इल्तवा है।
जिला वार आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा और कठुआ में सबसे ज्यादा मुस्तफिजीन शामिल हैं। लाडली बेटी स्कीम के तहत 2025-26 में अब तक मजमूई तौर पर 1,98,024 मुस्तफिजीन को मंजूरी दी गई है और 300 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिनमें 200 करोड़ रुपए की रकम खजाने में ज़ेर इल्तवा है, जो जेके बैंक के पोल अकाउंट के जरिए तकसीम की जाती है। और इस हवाले से आज असेंबली के अंदर बाकायदा तौर पर जानकारी दी गई है। नजरीन, जम्मू कश्मीर के अंदर असतिज़ा और टीचर्स के हवाले से भी आज एक मसला उठा और इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर हुकूमत जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें तो साल 2014 से असतिज़ा की भर्ती में मुकम्मल पाबंदी नहीं की गई है। ये आज असेंबली के अंदर जानकारी दी गई है और 594 लेक्चरर असामियाँ JKPSC को रेफर कर दी गई हैं। जम्मू डिवीजन में असतिज़ा की कोई असामी खाली नहीं और तालीमी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। ये भी आज असेंबली के अंदर कहा गया है। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने असेंबली में वाज़ेह किया है कि 2014 से असतिज़ा की भर्ती पर कोई मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं की गई। वजीर इंचार्ज स्कूल एजुकेशन ने बताया कि जनरल लाइन, साइंस, रियाजी और उर्दू मज़ामीन में आखिरी बराह रास्त भर्ती 2019 में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नोटिफिकेशन के तहत मुकम्मल हुई थी। हुकूमत के मुताबिक उसके बाद बराह रास्त कोटे की नई भर्ती इसलिए नहीं की गई क्योंकि दस्तयाब असामियों को साबका SSA से वाबस्ता रहबर खेल और रहबर तालीम असतिज़ा जो बाद में टीचर ग्रेड 2 और 3 में मुकर्रर हुए, उनकी तनख्वाहों के लिए ग्रेड इस्तेमाल किया गया। हुकूमत ने बताया कि जम्मू डिवीजन में महकमा स्कूल एजुकेशन में असतिज़ा की कोई असामी खाली नहीं है, जबकि तरक्याती कोटे की असामियाँ महकमाना तरक्की कमेटी के जरिए पूरी की जा रही हैं। इसी दौरान 27 मज़ामीन में 594 लेक्चरर्स असामी को बराह रास्त भर्ती के लिए JKPSC को भेज दिया गया है। हुकूमत ने ऑनलाइन तदरीस, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती, मज़ामीन के लिहाज से असतिज़ा की फराहमी और अमले की माकूल तकसीम जैसे इक़दाम के जरिए तालीमी मयार बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा किया है। नजरी, जम्मू कश्मीर के अंदर जिला किश्तवाड़ का वो हुक्मनामा भी आज ज़ेर बहस आया जो हुक्मनामा रमजान मुबारक के महीने में चंदा इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद करता है। और आपको बता दें, जहां पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर ने रमजान के दौरान एहतियात की निगरानी का हुक्म आज खुद जारी नहीं किया था। उन्होंने बताया कि तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि यह फैसला मकामी मजहबी रहनुमाओं के साथ मीटिंग के बाद लिया गया, जिन्होंने खदशा जाहिर किया था कि कुछ फर्जी NGO चंदा जमा कर सकती है, इसलिए इस अमल को मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है। वज़ीर आला के मुताबिक बाद में DC किश्तवाड़ ने हुक्म जारी किया, जिसका कई उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मामले को मजहब से जोड़ना मुनासिब नहीं और इसे दुरुस्त तनाजुर में समझा जाना चाहिए। कल हाउस की कार्रवाई के दौरान ऑनरेबल MLA बांडीपुर निजामुद्दीन भट्ट साहब खड़े हुए थे और उसके बाद अहमद मीर साहब ने भी उस हवाले से बात की थी कि किश्तवाड़ में एक ऑर्डर जारी हुआ है ज़कात और डोनेशंस को लेके, और ये कहा गया कि हुकूमत जो है मजहबी मामलों में दखल दे रही है। मैंने इसमें तहकीकात करने की कोशिश की और पता ये चला कि DC ने अपनी मर्जी से या हवा में देख के जो है ये ऑर्डर जारी नहीं किया। रमज़ान से पहले हर DC को कहा गया था कि वहाँ लोकल लोगों से बात करके रमज़ान की प्रिपरेशन की जो है वो तैयारी करें। उस मीटिंग के दौरान किश्तवाड़ के आसपास और किश्तवाड़ शहर के मजहबी लीडर जो हैं मुस्लिम जो कम्युनिटी के, वो DC साहब से मिले और उन्होंने खदशात जाहिर की कि कई लोग जो हैं वो नकली NGO सिर्फ रमज़ान के दौरान कायम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है किसी को पता नहीं चलता। किसी के पेशेंट के नाम पे पैसा
जम्मू कश्मीर असेंबली में हसनैन मसूदी रुकन असेंबली ने उन कैदियों का मसला आज उठाया जो जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि उन कैदियों के मुकदमात वर्चुअल तरीके से चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना केस मौसर अंदाज में पेश नहीं कर पाते। इसलिए जिन कैदियों के ट्रायल यहाँ जारी हैं उन्हें जम्मू कश्मीर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ऐवान में रेवेन्यू रिकॉर्ड की मुंतकिली का मामला भी उठाते हुए कहा कि अगर किसी तालिब इल्म को तालीमी कर्ज लेना हो और जमीन उसके नाम ना हो तो उसे कर्ज नहीं मिल पाता। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में जरूरी इकदाम करने की भी अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक जस्टिस हसनैन मसूदी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, असेंबली में एक बेहद ही अहम मुद्दा आपने उठाया, क्या वो मुद्दा? देखिए, ये एक तो बहस हुई जो आज की ग्रांट्स पर है, लेकिन उससे दो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे। एक वो है जो हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में है, कोई अम्बेडकर नगर में, आगरा में, तिहाड़ में, और उनका वर्चुअल मोड से उनकी ट्रायल चल रही है। जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में जैसे कुपवारा में चल रही है ट्रायल, और उनका वर्चुअल मोड से ट्रायल चलता है। तो मैंने कहा कि राइट टू फेयर ट्रायल एक गारंटीड राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही वैल्यूबल राइट है। तो वो राइट डिफीट होता है, वो अपना दिफा, अपना डिफेंस नहीं कर पाते। तिहाड़ में है, आगरा में है, अम्बेडकर नगर में, और वहाँ ट्रायल चल रहा है कुपवारा में या बडगाम में या राजौरी में। तो उनको सरकार से मैंने गुजारिश की, तकरीबन जो भी फैसला करने वाले हैं, देखिए कहेंगे कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में, लेकिन जो भी फैसला करने वाले उनको तकरीबन उन कैदियों को जिनका मुकदमा चल रहा है किसी अदालत में, उनको यहाँ पर शिफ्ट करने की बात करें। वज़ीर आला साहब मौजूद थे, उनसे मुखातिब हो रहा है कि आप वो इसमें मुदाखलत करके उनसे गुजारिश करें तकरीबन इस सेगमेंट का, इस हिस्सा जो हमारे कैदी यहाँ पर नौजवान है, एक तो ये हुआ कि उनको शिफ्ट किया जाए। दूसरी बात ये है कि हमारा बड़ा मसला है कि जो है इनकरेक्ट जो है अगेंस्ट जो ग्राउंड सिचुएशन है हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, एक बड़े समस्या है कि अगर कोई बच्चा, कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं एजुकेशन लोन लूँ, लेकिन जो उनकी ज़मीन है जो वो रखते, तो वो ज़मीन किसी और के नाम पर है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। ये वो एक मसला नहीं, अब एक मुसीबत बन गया है। तो मैंने वज़ीर आला से गुजारिश की, क्योंकि उन्हीं का मौका है कि इसमें जो ये सेटलमेंट नहीं है, जो कि मैंने अपने इलाके की निशानदेही की, सांबरा है, लतपुर है, पामपुर है, और बाकी इलाके हैं, बालहम है और इलाके हैं, तो उनमें ये जो है लैंड रिकॉर्ड्स पहले ये मुश्तहर किए जाए। आज वो डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन फिर वो वही गलत फिर वो डिजिटलाइज कर रहे हैं जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गलत है। तो पहले ये वो करे, मुश्तहर करे, तो उसके बाद जब भी इनपुट्स आ जाएंगे उसके बाद ही हो। ये दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो बाकी तो बस हुई। कितना अमल किया जाएगा इस पर, क्या लगता है कितनी जल्दी है? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये राइट टू फेयर ट्रायल है, उसका जो ये आर्टिकल 21 के तहत गारंटीड राइट है, और इस पर मुझे लगता है कि मुझे ये तवक्का है कि फौरन ही सूरत के साथ ही इस पर होगा, इस पर तवज्जो दी जाएगी इन लोगों के। तो जनाब, जो दूसरी जो मैं वज़ीर आला से यकीन दिया चाहिए, उस पर भी मुझे लगता है कि फौरन ही उस पर हो जाएगा। और बाकी जो ये देखिए, एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो है फ्री बस सर्विस फॉर वीमेन। घर में जब भी बात होती है पैसा 10 खर्च करने की बात हुई, तो उस वक्त खाते। इधर रुकन असेंबली गुरेज नज़ीर अहमद गुरेज ने भी असेंबली में अपने हल्के से जुड़े कई अहम मसाइल उठाए। उसके बाद गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके जो आवाम के कुछ मसाइल हैं उनके हवाले से असेंबली को उन्होंने रोशनास कराया, जिन पर हल के हवाले से उन्होंने मांग भी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है, गुरेज से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने कई बड़े मुद्दे जो है वो उठाए हैं कि गुरेज में राशन कम जाता है, इसको लेकर आपने मुद्दा उठाया। मिट्टी का तेल है, शुगर है, और इसी के साथ बस का जो इम्पोर्टेंट इशू है वो आपने असेंबली में रेज किया। क्या देखिए, नफसा से गुरेज एक ऐसी जगह है जहाँ लोकल प्रोडक्शन कम होती है, वहाँ एग्रीकल्चर तो ना होने के बराबर है, तो लोग डिपेंडेंट है गवर्नमेंट राशन पे, और इसलिए पहली हुकूमतों ने वहाँ अगर यहाँ राशन 10 केजी देते थे तो वहाँ 15 केजी देते थे, यहाँ अगर 7 केजी देते थे तो वहाँ 12 केजी देते थे, और जो ही नफसा आ गया उसके बाद उस सिस्टम को ख़त्म किया गया। अब हमारे पास वहाँ लोकली मतलब परचेज करता है आदमी, मार्केट क्योंकि 6 महीने बंद रहता है, लोकल मार्केट है नहीं जहाँ से हम परचेज करके राशन खा सके। तो वक्तन फ़वक्तन वहाँ लगता है कि अगर विंटर का सीज़न बढ़ गया तो उससे ये होगा कि वहाँ कहत साली का अंदेशा हो सकता है। तो मेरी गुजारिश की मैंने हुकूमत से कि एक तो वहाँ राशन बढ़ाया जाए इन इलाकों के लिए जो बर्फ़ के नीचे दबे रहते हैं बेचारे 6 महीने 7 महीने, और दूसरा जो शुगर नहीं देते हैं ये लोग, और तीसरा बस का मैंने कहा तिलेल हमारा एक इलाका पड़ता है 45 किलोमीटर उन बेचारों को आना पड़ता है और 45 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का बाज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं, सिविल ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट पे निर्भर है, तो मैंने कहा एक बस लगाई जाए गुजरात से दावर। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही श्रीनगर की मंडियों में फलों, सब्जियों और ज़रूरी अशिया की कीमतों में अचानक इजाफा देखने को मिला है। खरीदारों के मुताबिक खजूर, केला, सेब और दीगर अशियाई खुर्दोनविश महंगी हो गई हैं, जिससे घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है। ताजरों का कहना है कि रमजान में तलब बढ़ने और सप्लाई मसाइल के बाईस कीमतें बढ़ रही हैं। ताहम अवाम ने इंतजाम से मुतालबा किया है कि नरखों की मुअस्सर निगरानी करके ज़रूरी अशिया को मुनासिब कीमत पर दस्तयाब बनाया जाए। ये सारे ड्रजर इन पड़े वल क्या कर बिचार और वोत ड्रजर माल ये कलान बिचार रपे 7 या रपे 1 बन सुबह नान शाम वात अयाल खतर ये और ड्रजर वो ना कर द्रोग और वात ड्रजर अकिस दी 3 किलो हथस अगर और सोग अत कुन सोग अगर और वा द्रोग इन कर द्रोग बिचार बना रपे 7 वन सब्जी वगैरह क्यों यह मान पुल अगर क्रेट टमाटर क्रेट आत नान बिचार खराब इन क्या कर बिचार यह रहमतुक रेत, यह मगफिरतुक रेत, यह आज़ादी हुंद रेत, मगर या खौफ खुदा कहें। अगर खौफ खुदा तेल करो यथ मज सारी दिवान ज़कात सदक़, यथ मज दिल आसान लुकन यल, मगर मे बासान ये रेतस मज बनान ज़ालिम। सह गो मतलब यह कल रेट आसान सुबह रेट ब्या। माह मुबारक रात ओत्र शाम तान यम दो तरईल पर तोतन शाम तान शाम नमाज तान रेट, शाम नमाज पर्क अन घड़ी मज बदल रेट। बहुत दपा खुदारा यह कस इंतजामिया यम कम डिपार्टमेंट यह कस हुकूमत मतलब यम रात कित खालन रेट क्या ड्रजर को हद खुद ज्यादा मेव ड्रजरस हद खुद ज्यादा। अगर इंसान रपस 2 हथ ज़ेन रपस 3 हथ ज़ेन अमिस शाम मेव वलिस नश गो 500 रपये वातान बिल मेव हद खुद ज्यादा। हथ कम से कम हथ पेटी खरबूज किलो, हथ पेटी 10 किलो। यम गई केल केल दर्जन रपये हथ सारी को ड्रजर ज्यादा। सब्जी वस कस नार्मलस में सब्जी, मगर खेन वस माह मुबारक अयामन मज गुज फूड वल कत वस। रमजानुल मुबारक इस वक्त चल रहा है और पहला अशरा है। रमजानुल मुबारक आज पहला जुमा भी था, लेकिन इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के सदर मंजूर अहमद ने कहा है कि माह रमजान की तैयारियों को सब जिला इंतजामिया हंदवाड़ा के साथ करीबी तालमेल से हतमी शक्ल दी गई है और बाजारों में तमाम ज़रूरी अशिया वाफिर मिकदार में दस्तियाब हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए गोश्त, सब्जियों, फलों और बेकरी मसनूआत समेत अहम अशिया की कीमतों में 10 रुपये तक कमी की गई है, जबकि जायद या गैर मुनसिफाना कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को ब्लैक लिस्ट करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। फेडरेशन ने रमजान भर मुनासिब कीमतों, अशियाए ज़रूरिया की हमवार फराहमी और अवामी सहूलियत को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे जो माल हम बनाते हैं खुशी की बात है। इसकी हम पहली कदम बनाते हैं अपने हाथ से, मैन्युफैक्चर अपने यहाँ है, मशीन है, सब कुछ है, अपने हाथ से बनाते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, इस टाइम रमजान के हिसाब से हम माल बना रहे हैं खुशी की। हम हंदवाड़ा वालों को खुशी होनी चाहिए, यहाँ पे माल अपना घर में ही मिलता है। क्यों नहीं, श्रीनगर कोई जाता है लेने के लिए, कोई जाता था पहले सोपोर से लाने के लिए, कोई जाता था कहीं लाने के लिए, अब कोई ज़रूरत उनको पड़ती नहीं है लाने के लिए, और वहाँ से लाते फिर होलसेल में बेचते थे। यहाँ पे होलसेल वाले भी बेच दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरा, माह मुबारक का मुकद्दस महीना आज चल रहा है, आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उम्मत मुस्लिमा को और खुसूसन ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा की तरफ से तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से मुबारकबाद है। इस माह मुबारक की बरकतों से वो फैज़ याब हो जाएं। ये एडीसी साहब के साथ कुछ दिनों पहले जो मीटिंग की रेट्स के हवाले से, उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भरपूर ताउन किया और हमने तमाम जो भी यहाँ पे रेट लिस्ट्स है वो हमने कल रात से इजरा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने इनको एतमाद में लिया है दुकानदारों को, और उन्होंने माह मुबारक के लिए 10 रुपया नियर अबाउट हर रेट लिस्ट में हमने कम किया है, और जो भी नए रेट्स आए हैं वो हमने अभी लागू नहीं किया। आप देख रहे हो बेकरी
इधर रमजान मुबारक का आज पहला जुमा और जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में क़ीदतमंद शेखुल आलम मस्जिद शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मस्जिद और अतराफ में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले, जबकि इंतजामिया की जानिब से नमाजों की सहूलत के लिए मुनासिब इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन जुमा नमाज की कुछ झलकियाँ गुलिस्तान न्यूज़ पर। जवानों प्रयास से करा यो मीन हमदर्द भाई यो नानी दिल करार मखदा अतः वंचा यम साथ मेरो ये सुबोय क्या होता बागरा वंचा तक भाई इसमें सुबोय क्या होता। राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज फेडरेशन जिला यूनिट के बैनर तले तिबी मुलाजमीन ने 2.5 दिन की तनख्वाह कटौती के खिलाफ 2 घंटे का अलामती एहजाज किया है। मुलाजमीन ने बताया कि एहजाज फेडरेशन की हाई कमांड की कॉल पर किया गया, जबकि रमजान मुबारक और एमरजेंसी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए ड्यूटी भी जारी रखी गई है ताकि मरीज मुतासिर न हो। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से कटी हुई तनख्वाह फौरी बहाल करने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ताहम उन्होंने अवामी खिदमत के साथ अपने हुकूक की जदोजहद जारी रखने के आज़म का भी इजहार किया है। सुरेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन पुंछ। आज का जो हमारा 2 घंटे का प्रोटेस्ट था, जम्मू से हमारी जो सेंटर बॉडी है उसकी कॉल थी कि 2 घंटे का प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पर पूरे जम्मू कश्मीर में। उसी मसले में हमने पुंछ में भी रखा हुआ था, क्योंकि हमारे कुछ 20 जनवरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला है कि कुछ कैटेगरी की सैलरी बंद की है। उसी मसले में प्रोटेस्ट रखा था कि इन लोगों की सैलरी रिलीज की जाए, इनकी सैलरी। आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट था, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारा ये कवरेज किया है। दूसरा, आज का जो प्रोटेस्ट था हमारा, ये था हमारा 2.5 डे सैलरी के सिलसिले में। तो कुछ जो 20 जनवरी को कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला था जिसमें हमारी कुछ कैटेगरीज के लोगों की जो है वो 2.5 दिन की सैलरी काट दी गई थी। तो हम ऑनरेबल LG और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल मैडम सकीना इतू जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो ये 2.5 दिन की सैलरी जिन कैटेगरी के लोगों की काटी है उसको फौरन मतलब जो है वो बहाल किया जाए। गवर्नमेंट अस्पताल सुरनकोट में पैरा मेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन ने भी 2.5 दिन की कटी हुई तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे पर हड़ताल शुरू कर दी। मुजाहिरीन में नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस और दीगर अमला शामिल रहा, जिनका कहना था कि तनख्वाह जारी न होने से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है और मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मामला आला हुकाम के साथ उठाया गया है और जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम हड़ताल के बाइस मरीजों को मुश्किलात पेश आई हैं, जबकि एमरजेंसी सर्विस महदूद तौर पर जारी रही है। इसलिए बैठे हैं कि 1991 से हमारी 2.5 दिन की पे गवर्नमेंट दे रही थी, तो इस फाइनेंस कमिश्नर साहब ने कहीं पिछले 2 हफ्ते के पहले एक आर्डर पास किया कि तमाम मुलाजमों की 2.5 दिन की पे जो है वो कट की जाएगी। इसलिए हम स्ट्राइक पे बैठे कि हमें 2.5 दिन की पे जो अलाउंस है वो दिया जाए, क्योंकि हम संडे की ड्यूटी भी करते हैं, गेस्टेड हॉलीडे भी करते हैं, कोई छुट्टी भी हमारी छुट्टी नहीं होती है, हमारे हॉस्पिटल में कोई छुट्टी नहीं होती है। तमाम मैं हेड फार्मासिस्ट हूँ और यहाँ पर पोस्टिंग है मेरी। आज स्ट्राइक पर बैठे हैं हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन पर, और स्ट्राइक पर बैठना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज में एमरजेंसी सेक्शन है, ना तो हमें गेस्टेड हॉलीडे का पता होता है, ना संडे का पता होता है। हम 24/7 ड्यूटी देते हैं और एक आर्डर फाइनेंस डिपार्ट वालों ने निकाला है जो एक हमारे पहले आर्डर की वायलेशन है। हमने गवर्नमेंट को ये गुजारिश की है कि आप इस आर्डर को वापस लो, रिवोक करो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जितने भी हॉस्पिटल में एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो अफेक्टेड होंगी और लोग परेशान होंगे। 2.5 दिन की जो हमारी सैलरी है उसके लिए आर्डर निकाला है कि ये ना दिया जाए। अगर ये ऐसा ही रहेगा तो हॉस्पिटल की हालत बुरी हो जाएगी। हमारे जितने भी लोग मुलाजिम हैं उन्हें गेस्टेड हॉलीडे का या संडे का कोई भी इल्म नहीं होता है। 24/7। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।